आज बच्चों एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। भाई जो ये आपका टॉपिक है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसके अंदर आप देखें क्या क्या टॉपिक हैं। भाई इसके अंदर जो आपके टॉपिक हैं, एक घन है, घनाभ है, गोला है, अर्धगोला है, लंबवर्तीय बेलन, लंबवर्तीय खोखला बेलन, गोलीय कोश, लंबवर्तीय शंकु, ये वाले टॉपिक इसके अंदर है। जो ये आप चैप्टर स्टार्ट करेंगे, भाई जो आपका ये चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसके अंदर जो टॉपिक है आपके घन, घनाभ, गोला, अर्धगोला, लंबवर्तीय बेलन, लंबवर्तीय खोखला बेलन, गोलीय कोश, लंबवर्तीय शंकु, ये वाले टॉपिक हैं। तो बेटा जब ये वाले टॉपिक आप कवर करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, भाई जो भी इनके फार्मूले हैं वे आपको याद करने पड़ेंगे। भाई जब तक आपके ये फार्मूले याद नहीं होंगे आप इन टॉपिक को कवर नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना होगा, भाई जो भी है आपका घन, घनाभ जो भी है, इनके जो फार्मूले हैं आप अपनी कॉपी में लिखें। भाई जब इस एक्सरसाइज को आप स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी फेयर कॉपी में भाई जो ये फार्मूले हैं घन, घनाभ, इनके फार्मूले आप अपनी फेयर कॉपी में लिखें। फिर ना याद कर लें आप, जब कॉलेज खुलेगा तो मैं आपसे ये फार्मूले जरूर सुनूंगा। ठीक है बेटा, ये आपका होमवर्क है। मैंने आपको बताया कि जो भी ये फार्मूले हैं आप अपनी फेयर कॉपी में लिखें, पहले इन्हें लिख लें इन्हें। भाई जब भी तो एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तभी तो आप कर सकें एक्सरसाइज को। तो आप क्या करेंगे, भाई जितने भी ये फार्मूले हैं अपनी फेयर कॉपी में पहले लिखें और तब एक्सरसाइज को स्टार्ट करें और इन्हें याद कर लें। जब भी कॉलेज खुलेगा आपसे ये फार्मूले सुने जाएंगे तो आप ये सब फार्मूले मौखिक याद कर लें और आप एक्सरसाइज स्टार्ट करें। एक्सरसाइज कितनी है आपकी 13.1। तो क्या कह रहा बेटा क्वेश्चन नंबर 1 में, ये कह रहा दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है के संलग्न फलनों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। भाई जो हम उनकी भुजाओं को मिलाकर जो भी आकृति बनाओगे घनाभ के आकार की, उसका क्या ज्ञात करना हमें, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका मतलब हमें क्या बेटा, देख लो आप ध्यान रखें, एक तो हमें क्या चाहेगा इसमें, भाई जो घन का आयतन है उसका फार्मूला लगाओगे तो क्या निकल कर आओगे, भुजा। तो घन का जो आयतन हो वो क्या हो, एक ही, यानी कि भुजा की पावर 3, भुजा की पावर यानी कि 1 ही क्यूब है ना बेटा घन का आयतन। इससे क्या निकाल लेंगे, भुजा निकाल लेंगे। फिर हम यदि हम उन्हें जोड़ेंगे तो कहीं पे प्रभाव पड़ेगा, ना तो ऊंचाई पे पड़े ना उस पे कहीं पे पड़े बेटा, उसकी चौड़ाई पे, तो कहीं पे प्रभाव पड़ेगा, लंबाई पे। तो जब हम उन्हें जोड़ेंगे तो कोई आकृति बनेगी घनाभ के रूप की, तो हम उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो क्या होगा भाई 2 और कोष्ठ के अंदर LB प्लस BH और प्लस HL, जहाँ L लंबाई, B कितनी है हमारी, भाई B की क्या है हमारी चौड़ाई और H क्या है ऊंचाई। तो LB प्लस BH प्लस HL और 2 रहेगा बाहर, तो हम उसका फार्मूला लगाएंगे तो ये निकल के आएगा। तो कैसे हल करें, क्वेश्चन नंबर जो आपकी एक्सरसाइज है वो है आपकी 13.1। एक्सरसाइज 13.1। भाई इसने जो पहले वाले क्वेश्चन में कहा, इसने कहा दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन, यानी कि जो घन का आयतन है, प्रत्येक का आयतन, घन का आयतन दिया इसने 64 घन सेंटीमीटर, यानी कि ये दिया इसने। और क्या निकाल लेंगे हम, भाई जो घन का आयतन हो उसका फार्मूला लगावें हम। भाई घन का आयतन दिया इसने, यदि हम इसका फार्मूला लगावें तो क्या हो, घन का आयतन यहाँ क्या रखेंगे आप 64 इक्वल होगा आपका, या आप क्या कहेंगे 4 चौक 16 चौका 64, ये नहीं कि 4 तिया 12, ऐसे नहीं। तो 4 की पावर कितनी है 3 है, यानी कि 4 की आपकी 3 बार मल्टीप्लाई, 4 चौक 16 चौका 64, और क्या होगा, यानी कि भुजा जो आपकी निकल कर आओगी वो 4 सेंटीमीटर ये निकल कर आया। बेटा यदि आप किसी इससे भाई इन भुजाओं को आप मिला के, जो आपकी ये भुजा हैं, यदि आप इन्हें मिला के क्या बनावें, एक घनाभ बनावें, तो काहे पे प्रभाव पड़ेगा बेटा, ना तो उसकी ऊंचाई पे प्रभाव पड़े ना उसकी चौड़ाई पे प्रभाव पड़े, प्रभाव काहे पे पड़ेगा, लंबाई पे। यदि आप दोनों को जोड़ के, भाई दोनों घनों की भुजाओं को आपस में जोड़ें, दो घनों जिनमें से प्रत्येक आयतन इतना है, दोनों की
क्या मिलाओगे, दोनों की भुजा मिला के घनाभ बनाओगे। तो क्या होगा, जो लंबाई होगी जब दोनों की भुजा मिलाओगे तो दुगनी होगी, यानी कि 4 + 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर। और जो आपकी एल बी बी भी आपकी 4 सेंटीमीटर। भाई जो आपका क्या बनेगा, घनाभ बनेगा। तो घनाभ, घनाभ की भुजाएं हैं बेटा ये, घनाभ की भुजाएं जो आप बना रहे हैं ना जोड़ के, वो वाला घनाभ। तो घनाभ की भुजा कितनी होगी, एल लंबाई कितनी होगी 8 सेंटीमीटर, बी कितनी होगी 4 सेंटीमीटर, और एच कितनी होगी आपकी 4 सेंटीमीटर। तो आप क्या निकाल लेंगे, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखें, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। फार्मूला का प्रयोग करें, पहले लिखें 2LB + BH + HL, ये वाला। या आप लिखेंगे 2L के स्थान पे कितना 8 × 4 प्लस BH 4 × 4 प्लस HL, H और L कितना ऐसे। या आप कहेंगे 2 8 चौक 32, 4 चौक 16, 8 चौक कितना होगा 2, बेटा जोड़ लें 6 और 2 8, 8 और 2 10 की 0, हासिल कितना 1। भाई 6 और 2 8, 8 और 2 10, हासिल 1, 3 और 1 4 और 1 5, 5 और 3 कितना हो गया आपका 8। या आप क्या लिखेंगे भाई, मल्टीप्लाई करेंगे, और क्या है आपका क्षेत्रफल है का में सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये वाला, तो क्या होगा आपका, जब यदि आप उनकी भुजाओं को मिला के एक घनाभ बनावें तो उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा कितना होगा 160 वर्ग सेंटीमीटर। तो आप ऐसे हल करेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। या आप क्वेश्चन नंबर 2 देखें। भाई क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा, भाई कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है तथा इस बर्तन की कुल ऊंचाई कितनी है 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी कि आपको जो वो बर्तन है उसका क्या ज्ञात करना, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। बेटा पहले तो आप आकृति के बारे में बात करें। भाई आकृति कैसी है, खोखली है। यानी कि आपको पहले कौन से फार्मूले याद करने पड़ेंगे, भाई जो आपका खोखला क्या है बेटा, खोखला बर्तन अर्धगोला क्या है, खोखला बर्तन है और कहीं के आकार का है, अर्धगोले के आकार का। तो आप कैसे हल करेंगे देखें एक बार। भाई एक अर्धगोला है, खोखला है, क्वेश्चन नंबर लिख लें इसके बारे में जो जो दिया इसने। भाई अर्धगोले का व्यास कितना है, अर्धगोले का व्यास लिख लें, अर्धगोले कितना है आपका 14 सेंटीमीटर। कितना है 14 सेंटीमीटर। तो लिखें अर्धगोले का जो व्यास है आपका, बेटा यहाँ से अर्धगोले की त्रिज्या निकाल लें। आप काहे की त्रिज्या निकाल लेंगे, अर्धगोले की त्रिज्या निकाल लेंगे। यदि आप अर्धगोले की त्रिज्या निकाल लेंगे तो क्या होगी, जो आपका व्यास है उसका कितना करेंगे आप आधा करेंगे। तो कहीं से भाग देंगे, यदि आप इसे 2 से भाग दे दें तो क्या निकल कर आओगी आपकी त्रिज्या निकल कर आओगी। तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी 7 सेंटीमीटर। और क्या दिया इसने, भाई जो इसने दिया कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। यानी कि एक बेलन उसके ऊपर अध्यारोपित है, खोखला बेलन अध्यारोपित। अर्धगोले का व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर। और जो बर्तन की कुल ऊंचाई, बर्तन की कितनी है, बर्तन की कुल ऊंचाई देखें आप, जो बर्तन की कुल ऊंचाई है वो है आपकी 13 सेंटीमीटर। तो क्या ज्ञात करना आपको, भाई इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना। तो बेटा यदि आप आकृति बनावें, यदि आप आकृति बनावें तो कैसी बनाओगे, एक अर्धगोला है, एक अर्धगोला है, उसके ऊपर क्या है भाई एक बेलन अध्यारोपित है, यानी कि ये
आप इसके ऊपर बेलन, ये वाला ऐसी आकृति का, ठीक है। तो ये आपका क्या है, एक अर्धगोला है और इसके ऊपर क्या है आपका जो एक बेलन है, कितना है बेटा, एक बेलन है ये वाला। क्या कहा, अर्धगोले का जो व्यास है, ये पूरा जो अर्धगोला है आपके पास ये वाला, इसका जो व्यास है ये वाला, यही तो है व्यास इसका भाई, यही तो है व्यास अर्धगोले का। जो इसका ये व्यास है वो कितना है, 14 सेंटीमीटर, कितना है। और जो ये बर्तन है पूरा, ये वाला जो पूरा बर्तन है, इसकी जो टोटल ऊंचाई है वो कितना है, बर्तन की जो कुल ऊंचाई है वो है आपकी 13 सेंटीमीटर, ऐसे। तो क्या करना आपको भाई, यदि आप क्या निकाल लेंगे भाई, आपके पास बर्तन की कुल ऊंचाई है और आपको क्या निकालना है इसमें भाई, ये कह रहा कि बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी कि आपको यदि आप पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो काहे का करेंगे, अर्धगोले का निकाल के, और काहे में जो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है काहे का निकालना पड़ेगा आपको, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल की निकालना पड़ेगा। और काहे का निकालना पड़ेगा भाई, जो आपका ये अर्धगोला है इसका भी आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। और दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, यानी कि आप दोनों को प्लस करेंगे तो आपका क्या निकल का होगा भाई, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल का होगा जो ये आकृति बनी। तो यदि आप अर्धगोले की बात करें भाई, जो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो वो क्या हो, 2πr²। और जो इसका ये बेलन है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हुआ आपका भाई, यह बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हुआ आपका, 2πrh, क्या हो बेटा, 2πrh। इसमें आपको कहीं की जरूरत होगी आर की, भाई जो आर इस गोले की होगी वही आर कहीं की होगी, बेलन की होगी। ये कितनी है भाई, यदि मैं आर की बात करूं, आर कितनी है आपकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। तो यहां से यहां तक का जो ये है भाई, यही तो त्रिज्या है इसका। जब आप अर्ध पूरा गोला बनाओगे तो ये त्रिज्या ही तो है, तो इसका मतलब कि है 7 सेंटीमीटर। ये पूरा बर्तन कितने का है भाई, जो पूरा बर्तन है उसकी ऊंचाई कितनी है, 13 सेंटीमीटर। और ये 7 नीचे से यहां तक का हो गया, तो ऊपर कितना बच गया, 6 सेंटीमीटर। कितना बच गया बेटा, 6 सेंटीमीटर। तो आप कितना रखेंगे, ये वाला, इसकी ऊंचाई जो है कितनी है, 6 सेंटीमीटर। काहे की, जो आप इसके ऊपर बेलन है, जो इसके ऊपर बेलन है उसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। पूरी जो आकृति है उसकी ऊंचाई कितनी थी, 13 सेंटीमीटर। जो इसका व्यास था, इसका व्यास दे रखा था बेटा, अर्धगोले का व्यास कितना था, 14 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो गई, 7 सेंटीमीटर। तो आप इसका वक्र पृष्ठ निकाल लें, इसका वक्र पृष्ठ निकाल लें और दोनों को क्या करें, ऐड कर लें। तो आपका क्या निकल का होगा भाई, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल का होगा। तो आप सबसे पहले काहे के बारे में बात करेंगे, काहे के बारे में बात करें बेटा भाई, बेलन का निकाल ले या अर्धगोले का निकाल ले। तो अर्धगोले के बारे में बात करें, अर्धगोले का अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यदि आप अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लें तो क्या होगा, 2πr²। कितना बेटा, 2πr²। तो रख दें 2πr²। 2 पाई की वैल्यू r², आर कितनी है इसकी, 7 × 7, कितना होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। आप कहेंगे बेलन के बारे में बात करें, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो भाई, 2πrh। क्या हो, 2πrh। 2 पाई की वैल्यू पुट करें, आर की वैल्यू रखें, आर कितना है भाई, 7 है। और h कितना है, 6 है, ये वाला भाई। 7 से 7 और कितना होगा, 22 दूनी कितना होगा, 44। और मल्टीप्लाई में कितना, 6, 6 चौक 24 का 4 का हासिल 2, 6 चौक 24 कितना हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना, सेंटीमीटर। या यदि आप इसे भी सरल करें तो 7 से 7 काट लें, 22 दूनी कितना हो गया, 44। और मल्टीप्लाई में कितना, 7, 7 चौक 28 का 8 का हासिल कितने हो गए, 2, 7 चौक 28 और 2 कितने हो गए, 30 सेंटीमीटर। तो आप क्या कहेंगे भाई, जो पूरी आकृति है, जो आपकी पूरी आकृति है उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, आप कहेंगे आकृति का
आकृति का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा भाई? दोनों को ऐड कर लें आप, 308 प्लस 264 ऐड करेंगे कितना होगा? 8 4 12 का 2 का 6 और 1 कितना होगा? 7 और 3 और 2 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना आप निकाल लेंगे। ठीक है बेटा, तो ऐसे आपको आकृति देखें भाई ध्यान से, मैंने ये आकृति बनाई, इसे देखें भाई। अर्धगोले के ऊपर क्या था? एक बेलन। अर्धगोले के ऊपर क्या था बेटा? एक बेलन था। इसने कहा था जो अर्धगोले के ऊपर क्या है आपका? एक बेलन है। तो ऐसी आकृति आपकी बनेगी। देखिए ध्यान से बेटा, क्या कहा था इसने भाई? ये वाला क्वेश्चन है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। भाई खोखला ही हो अर्धगोला, जिसके अंदर हम क्या कर सकें? पानी भर सकें, जिसके अंदर हम पानी भर सकें, ऐसा है बेटा। इसका मतलब कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर यानी कि उसने एक बर्तन बनाया वो खोखला, यानी कि उसके अंदर वो ठोस नहीं है, क्या है? खोखला है। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर तथा बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना था। तो आपका खोखले का मतलब क्या है? यानी कि अंदर से ये खोखला है, यानी कि इसके अंदर हम कुछ भर सकते हैं। कोई घर में कोई बर्तन ऐसा है इस आकृति का, यानी कि नीचे से कैसा है आपका? अर्धगोले के आकार का, और ऊपर से कहीं का है? बेलन के आकार का। इसने बर्तन की कुल ऊंचाई दी थी कितनी? 13। कितनी थी बेटा बर्तन की कुल ऊंचाई? 13 सेंटीमीटर। और इसने क्या दिया था? एक जो है आपका अर्धगोला है, क्या है? अर्धगोला है। इसका क्या दिया था इनने भाई? अर्धगोले का व्यास दिया था। तो इसने हमने क्या निकाल ली? अर्धगोले की त्रिज्या निकाल ली भाई। जितनी ये इधर से होगी इतनी ये इधर से होगी और इतनी इधर से होगी, यानी कि जो अर्धगोले की ऊंचाई होगी वो कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर, यानी कि उसकी त्रिज्या के इक्वल। और पूरी बर्तन की ऊंचाई कितनी है? 13 सेंटीमीटर। तो ये हमारा जो ये ऊपर बेलनाकार भाग है बर्तन का, उसकी ऊंचाई होगी 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। और त्रिज्या कितनी है भाई? जो त्रिज्या इसके ऊपर रखा है अर्धगोले के ऊपर, जो त्रिज्या अर्धगोले की होगी वही त्रिज्या कहाँ की होगी? बेलन की होगी, जो इसके ऊपर रखा। तो इसकी त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर। तो इसकी भी त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे? जो बेलन है भाई, जो बेलन है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और जो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो हमने इस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया, और आकृति का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा भाई? दोनों को ऐड करेंगे तो ये निकल पाया। ठीक है बेटा, तो समझ लें। यदि आपकी कोई बात समझ में नहीं आई तो कमेंट्स करें उस चीज में। ये हो गया बेटा। इसका अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3। ये कह रहा क्वेश्चन नंबर 3 में एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अब क्या शंकु रख रखा है इसने कहीं पे? अर्धगोले पे। भाई ऐसे ही है बिल्कुल चित्र। एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जैसा क्वेश्चन ये ऐसा ही है। ये कैसा था? अर्धगोले के रूप का। क्या था बेटा? कोई बर्तन काहे का था? खोखले अर्धगोले के आकार का था, यानी कि उसके ऊपर कैसा बना रखा था उसने भाई? नीचे तो अर्धगोले के रूप का, ऊपर बेलन के आकार का, यानी कि ऐसा था कोई बर्तन। अब की बार कैसा है? शंकु। नीचे क्या है? अर्धगोला, उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है, यानी कि नीचे से कैसा है? अर्धगोले के आकार का, ऊपर से शंकु के आकार का। तो आप इसे इसका चित्र बनावें और इसे हल करें। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, और जो बाकी क्वेश्चन है उन्हें कल हल करेंगे। यदि बेटा इसे करने की कोशिश करें, यदि आपसे हुआ नहीं तो कल मैं इसे हल करा दूँ।